आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मेल गेमेटोफाइट, नर युग्मोद्भिद। नर युग्मोद्भिद क्या है? मेल गेमेटोफाइट जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा मेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, और मेल गेमेटोफाइट को हम माइक्रोस्पोर्स भी बोलते हैं। और ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद टेट्राड के रूप में ही पाए जाते हैं। टेट्राड के रूप में पाए जाते हैं तब तक इसको माइक्रोस्पोर बोलते हैं। और फर्स्ट सेल ऑफ मेल गेमेटोफाइट जनरेशन वो क्या है? माइक्रोस्पोर। कि नर युग्मोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका कौन सी है? लघु बीजाणु। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अब हम देखते हैं कि टेट्राड के रूप में रहते हैं, तब यहाँ से अलग हो जाते हैं, तब हम उनको बोलते हैं परागकण या पोलन ग्रेन्स। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी है कि माइक्रोस्पोर इज ए यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लियेट एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। जो माइक्रोस्पोर होता है वो यूनिसेलुलर रहता है, यूनिन्यूक्लियेट एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट स्टेज ऑफ मेल गेमेटोफाइट। मेल गेमेटोफाइट की फर्स्ट स्टेज को भी कौन रिप्रेजेंट करता है? माइक्रोस्पोर्स। और पोलन ग्रेन्स आर यूनिसेलुलर सर्कुलर एग शेप। और पोलन ग्रेन्स होती है वो यूनिसेलुलर सर्कुलर और एग शेप स्ट्रक्चर है इनकी। स्मॉलेस्ट साइज ऑफ पोलन ग्रेन्स, सबसे छोटी साइज का परागकण है वो है मायोसोटिस एल्पेस्ट्रिस का। इसकी साइज होती है 10 माइक्रोमीटर तक। और सबसे बड़ी साइज का पोलन ग्रेन है वो है मिराबिलस जलापा का। इसकी साइज 200 माइक्रोमीटर तक। और कुकुरबिटेसी पेसिफ्लोरेसिफिन ये उसके पोलन ग्रेन्स भी बड़ी साइज के होते हैं। हम देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर के अंदर पोलन वॉल होती है, वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। एक तो एंटाइन और एक्साइन। एक्साइन है वो 2 भागों के अंदर डिवाइडेड रहती है, एक तो एक्टेक्साइन और एक एंडेक्साइन। एक्टेक्साइन का नाम है सेक्साइन और एंडेक्साइन का नाम है नेक्साइन। एक्टेक्साइन होती है वो 3 भागों के अंदर डिवाइडेड रहती है, टेक्टम, बेक्यूलम और फुट लेयर। और एंडेक्साइन है, इसका सेकंड नाम है नेक्साइन। और एंडेक्साइन है एंटाइन ना वो पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती हैं। अब हम देखते हैं पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी है। पोलन ग्रेन्स, इसमें जो सबसे बाहर की लेयर दिख रही है इसको सबसे बाहर की लेयर को तो वैसे अपन एक्साइन बोलते हैं। 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एक तो एक्टेक्साइन और एक एंडेक्साइन। एक सबसे बाहर तो होती है एक्टेक्साइन और उसके अंदर होती है एंडेक्साइन। जो ये वाली लेयर दिख रही है एंडेक्साइन, और उसके अंदर है एंटाइन। उसके अंदर ये जनरेटिव न्यूक्लियस और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और सबसे बाहर स्पोरोलिन्स पाए जाते हैं, जो ये ऑक्सीडेटिव पॉलीमर्स है, जो ये पोलन ग्रेन्स को हेवी कलर्स प्रोवाइड करता है, जिससे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कंजर्व रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं लंबे समय तक, ये इसकी वजह से ख़राब नहीं होते। और एंटाइन है वो पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है, जो आगे चल कर के जर्मपोर्स के रूप में निकलती है। और जर्मपोर्स होते हैं वो आगे जाकर पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। और इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक इसके अंदर पाया जाता है पोलन किट। जो पोलन किट होता है ये एक लेयर के रूप में पाई जाती है। ये चिपचिपा हट जैसे एक मटेरियल है। इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्मेल आती है, जिसके कारण ये परागकणों के लिए, ये पोलन ग्रेन्स है ना उनके लिए बहुत ही यूजफुल है। और ये इसकी जो ये पोलन किट की लेयर पाई जाती है एंटाइन के अंदर, ये इसको अल्ट्रावायलेट रेज से भी बचाता है। और इसके अंदर जो पोलन किट की लेयर पाई जाती है, इसी की वजह से कीट पोलिनेशन भी इसके अंदर आसानी से हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स एक्टेक्साइन और एंडेक्साइन है। इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर अच्छे से दिखाई हुई है। इसका सेक्शन काट के देखिए तो इसमें जो ये वाला पार्ट दिख रहा है ये तो टेक्टम, नीचे वाला पार्ट है बेक्यूलम, ये नीचे वाला फुट लेयर, ये है एंडेक्साइन और ये एंटाइन। ये पोलन ग्रेन का सेक्शन काट के इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताएगी, ये इस टाइप से पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।